पूरे विश्व में चली हुई है। हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े को सबको पता है। हमने वहाँ एक प्रार्थना रखी, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। हम घर पे नहीं पहुँचे प्रार्थना देकर, उससे पहले तो सर्वे करने के लिए गाँव में टीम आ गई और आज 4 दिन हुए हैं। 4 दिन में सुबह हम सो के उठे थे 7 बजे, गाँव में शबरी आ चुकी थी। 4 दिन पूरे नहीं हो पाए। महाराज ने किसान की लाज बचा दी, फसले होने की आस नहीं थी, इनकी आस जगा दी। जी महाराज ने भाई हम जो उम्मीद लेके गए थे उससे ज़्यादा हमारे लिए, हमारे गांव के लिए सोचा है। और उसके एक छोटी सी चीज़ की भी कमी नहीं छोड़ी। गुरुजी महाराज ने भाई सब कुछ दे दिया है। हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लाना। हमने ये भी उम्मीद नहीं थी भाई। हम तो ये सोच रहे थे कि ये हम खुद लेके आएंगे। ये पाइप वगैरह, बिल्कुल पाइप और मोटर आएंगी, लेकिन ये सारा सामान गुरुजी ने दे दिया। पर देख सकते हैं कितना बड़ा जन समर्थन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जुड़ चुका है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के लिए हर कोई यहाँ पर आभार व्यक्त करने पहुँचा है। दर्शकों, जिस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज गरीबों के लिए, किसानों के लिए और हर एक उस असहाय तबके के लिए परमार्थ के कार्य करते चले जा रहे हैं। दर्शकों, ऐसा लगता है जैसे कलयुग में सतयुग आ ही चुका है। दर्शकों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों, आज किस प्रकार से निस्वार्थ सेवा का यहाँ पर प्रमाण देते हुए सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दर्शकों, बहुत ही बड़ा कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से इस गांव में, फतेहपुरी गांव जो कि जिला झज्जर के अंदर पड़ता है, दर्शकों यहाँ पर हो रहा है। बहुत ही सुसज्जित सेवा का यहाँ पर प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी दे रहे हैं। दर्शकों, पूजनीय गुरुजी रामपाल महाराज जी ने मुहिम चला रखी है, उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि ये पूरे विश्व में मुहिम है, तो ये एक आम आदमी बस की बात तो है नहीं। तो भगवान परमात्मा या फिर एक चमत्कार ही है जो ये ऑन द स्पॉट काम होता है। एक छोटी प्रार्थना पे मेरे ख्याल से 4 दिन पहले हम गए थे और आज सुबह सामान 7 बजे हम सो के उठे थे। 7 बजे गांव में गाड़ियां खड़ी थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जितनी डिमांड थी वो सारी खड़ी थी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमें सर ये बताइए, जिस दिन प्रार्थना लगाई गई क्या उसी दिन सर्वे करवा दिया? हाँ जी, जिस दिन हम प्रार्थना करके आए तो हम घर पे नहीं पूछे, उससे पहले तो सर्वे करने के लिए गाँव में पहुंच चुके थे। अच्छा, तो इतना जल्दी जो कार्य होता है उसको देख के कैसा लगता है सर? जी, इतनी खुशी है सभी ग्रामवासियों में, इतनी खुशी है। पूरा गांव हमारे पीछे चल रहा है और गांव के बीच में जो चल रहा है, गांव की महिलाओं में, बुजुर्ग आदमियों में, नौजवान बच्चों में एक खुशी का माहौल इतना है कि जो 2 जोहड़ थे सर, उससे जब पानी ओवरफ्लो होता था गांव के अंदर तो क्या व्यथा हो जाती थी, क्या हालात बनते थे गांव के अंदर? हालात ये होते थे जी कि छोटे छोटे बच्चों का निकलना दोपहर, गलियां छोड़ देते थे हम तो कि इस गली से नहीं जाना भाई। बरसात के मौसम में गली ही बदल देते थे कि यहाँ से जाने का मतलब ही नहीं है। छोटे बच्चों का साधन लेके भी नहीं निकल पाते थे वहाँ पे, कम से कम 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता। तो यानी बच्चों की पढ़ाई कह लीजिए या जन सामान्य की जिंदगी कह लीजिए चक्का जाम हो गई थी। बिल्कुल चक्का जाम हो गई थी। जब निकलने का रास्ता नहीं रहेगा तो घरों में कैद हो गए थे हम तो, कैद होके रह गए थे। गाँव का मेन प्रवेश द्वार जो है वो ही खराब है एक जल भराव के कारण, तो फिर तो समस्या बहुत बड़ी है। और गुरुजी ने जो 4 दिन में किया है उससे तो बड़ा चमत्कार हो ही नहीं सकता कोई। तो आज पूरे गांव में कैसी खुशी है सर? गांव में खुशी आप देख रहे हो, पीछे पूरा गांव का ग्रामवासी, बूढ़े भी जो गर्मी में निकलना माहौल है, फिर भी गुरुजी के आदेश लगा लो, गुरुजी का चमत्कार लगा लो, बूढ़े बूढ़े अपने साथ में चले हुए हैं। महिलाओं में खुशी है, नौजवान बच्चों में खुशी है, पूरे गाँव में खुशी का माहौल बना हुआ है बहुत अच्छा। तो आज एज ए सरपंच आप कैसे धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के इस बड़े कार्य का? देखो जी, संत रामपाल जी का धन्यवाद तो ये होएगा कि जो शब्द ही नहीं है, दिल तन से मन से, धन तो गुरुजी है ही नहीं, मुंह माया तो दूर है। यानी अगर शब्दों में तारीफ करने लग जाए तो समय कम पड़ जाएगा। समय कम क्या जी, ये लगा लो कि शब्द ही नहीं है वो, किस दिल से जा क्या निकाले, धन्यवाद से क्या, प्रेम भाव से। कब से सरपंच बने हुए? मेरे को जी हो गए 2022 से सरपंच। 4 साल लगभग हो गए। बिल्कुल जी। और शायद गुरुजी का आदेश रहा, गुरुजी का सिर पे हाथ रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि शायद अगली योजना में अगली योजना में भी हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। चलो ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताओ सरपंच जी, आज से पहले कभी इस तरह का काम होता देखा था? नहीं जी, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अच्छा। 23-35 साल मेरी उम्र हो गई है, हाँ। तो मुझसे पहले तो मेरे तो जब 18 साल की बात ये हुई है ना समझदार की, तो मैंने तो कभी बुजुर्ग भी बनते देखे मेरे गांव में, अच्छी पार्टी वाले बनते देखे जिन नेतागणों के साथ में तालमेल अच्छा है, फिर भी ये काम नहीं हो पाया। जी, यानी मतलब इतना तेज कभी कोई ग्रांट पास नहीं हुई? नहीं जी, मतलब ही नहीं है। तो मैंने मेरे ख्याल से 4 साल पहले ग्रांट दी थी कोई, वो आज तक ना आई है। अच्छा। आज तक नहीं हो पाई हुई, और ये तो 4 दिन में हो गई।
और हम सरपंच जी देखो अपने देश हाँ में बाबा महाराज संत मंदिर मस्जिद हाँ जी। बहुत है, बहुत है जी, बहुत है, बहुत है। सब अनगिनत है। वो कहते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवता है, हाँ। तो 33 करोड़ ही ये लगा लो कि संत महात्मा बाहर हो गए हैं। लेकिन जो ये पूजनीय महाराज जी रामपाल जी कर रहे हैं ना, ऐसा तो मेरे ख्याल से देवता तो हमने देखे ही नहीं, वो तो एक काल्पनिक चीज है, वो भी ना कर पाते। हमारा क्या होता है, आज बजरंगबली की कर रहे हैं, 2 दिन पहले शिव बाबा कर रहे हैं, अब माता की तरफ भाग रहे हैं, तो कोई सुनता ही नहीं है। सरकार तो अलग चीज है, देव देवता नहीं सुन पाते, और हमारे गुरुजी ने तो 4 दिन तो आज अगर सीधे सीधे पूछा जाए, पृथ्वी पर भगवान साक्षात कौन उतर कर आए हुए हैं? ये लगा लो एक परमात्मा, क्या भगवान तो हमने एक नाम दिया, एक परमात्मा के रूप है जी, चमत्कार है गांव में जी भी चमत्कार हुआ है। गांव में क्या जी, पूरे विश्व में चमत्कार हो रखा है, पूरा चमत्कार ही का एक रूप है। तो भाई साहब मेरा प्रश्न ये था हाँ जी। कि इतने संत महात्माओं में एक ही संत आपा ने काम करता हुआ देखा, बाकियों का क्या दिक्कत है? देखो जी, बाकी हम क्या बताएं, हम तो एक नाम जानते, हमने कभी मिले नहीं, हम कहीं गए नहीं कभी, तो बाकी हम कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, वो अपनी जगह होंगे, हमें पता नहीं चीज के बारे में, कौन है, क्या है, कैसा क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं है। देखो एक बंदा काम करता हुआ नजर आ रहा है, हाँ जी, संत बिल्कुल। रामपाल जी काम करते नजर बिल्कुल 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 आ रहे हैं कोई जी। बाकी ग्राउंड पे ही नजर नहीं आता, कहीं नहीं आता जी। कोई तो कारण होगा। हाँ जी, देखो कारण तो ये कि मैं तो एक ये दूंगा कि चमत्कार ही है, चमत्कार को नमस्कार, ठीक है ना। नहीं मतलब अपने आप को संत और बाबा और पता नहीं क्या क्या कहने वाले लोग हैं कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उनके पास भी तो पैसा है, वो क्यों नहीं लुटाते जनता के लिए? वो अपना घर भर रहे हैं, अच्छा, अपने बच्चों की फैसिलिटी, अपने परिवार की फैसिलिटी, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, अब आए हो मुद्दे पे। अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं। आज वहाँ आश्रम कर दिया, आज उस एरिया में आश्रम कर दिया, आज वहाँ आश्रम कर दिया, खुद घूम रहे करोड़ों लाखों की गाड़ियों में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो अपना एक खुद का हो गया ना, स्वार्थ हो गया ना, जी कि 2 घंटे बैठे विचार रखा और करोड़ों के BMW में घूम रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तो निस्वार्थ चल रहा है जो। बिल्कुल निस्वार्थ जी, कैसे कहते हैं हम, मतलब ही नहीं है। जी जी जी। ठीक है, उस चीज़ तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं सरपंच साहब खुले शब्दों में यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने तो मौज कर दी, एक दिन के अंदर सर्वे करा दिया, अगले दिन पाइप भेज दिए, परमात्मा का रूप संत रामपाल जी महाराज बन के आ चुके हैं। दर्शकों ऐसा यहाँ गांव फतेहपुरी के सरपंच साहब खुले शब्दों में कह रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों आप कार्यक्रम स्थल की ओर, यहाँ पर कार्यक्रम स्थल में पहुँच चुके हैं और यहाँ देखिए किस प्रकार बहुत ही बड़े स्वागत के लिए यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो तैयार हैं और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही बड़ा स्वागत किया जा रहा है। दर्शकों कार्यक्रम स्थल के अंदर अभी पहुँच चुके हैं दर्शकों और यहाँ बहुत ही बड़ा स्वागत जो है यहाँ गांव के लोगों ने रखा है। दर्शकों सत साहेब जी सबको, मैं अमित कुमार सरपंच फतेहपुरी से जी। आज जो हमारे गांव में समस्या, जो 25-30 साल से जो समस्या थी, शायद 40 सालों से समस्या थी, एक जल भराव की, जो गांव की एक गली है, मेन गली जो एंट्री करते हैं हम, उस गली में भी इतना बुरा हाल था कि छोटे छोटे बच्चों का, ग्रामवासियों का निकलना इतना बुरा हाल हो रखा था कि ना तो हमारी सरकार सुन पाई हमारी। अब बीजेपी है, उससे पहले कांग्रेस थी, उससे पहले भी सरकारें और रही होंगी, मंत्रीगण आते हैं, नेतागण आते हैं, वोटों के टाइम पे आते हैं, गांव वाले बुजुर्गों ने भी, किसानों ने भी, सबने समस्या बताई, लेकिन उस समस्या का सिर्फ पर्चा लेके चले जाते, बाहर जाते अपने फेंक दो, ये करे सरकार। लेकिन जो हमने समस्या गुरुजी के सामने रखी, हमने सुना, देखा, विश्व में चल रहा है आज तो, जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है पूरे विश्व में चली हुई है, हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े को सबको पता है। हमने वहाँ एक प्रार्थना रखी, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, हम घर पे नहीं पहुँचे प्रार्थना देकर, उससे पहले तो सर्वे करने के लिए गाँव में टीम आ गई थी और आज 4 दिन हुए हैं। 4 दिन में सुबह हम सो के उठे थे, 7 बजे गाँव में सामग्री आ चुकी थी, 4 दिन पूरे नहीं हो पाए। हमारे गाँव की जो समस्या थी ना, वो इतनी बड़ी समस्या थी जिसको गुरुजी ने 4 दिन में ही समाधान कर दिया और हमें उम्मीद है, पूरे ग्रामवासियों को उम्मीद है, शायद उस चीज़ से बड़ी कोई समस्या हम गुरुजी के सामने रखेंगे तो उसका समाधान भी इससे भी जल्दी हो पाएगा। तो ये कि कोई आम आदमी की बात तो है नहीं कि कोई आम आदमी ऐसा कर पाए, ये तो भगवान परमात्मा एक चमत्कार ही है जी। आम आदमी तो और भी बहुत हैं जो अपना निस्वार्थ कर रहे हैं, कहते हैं और भी कोई महाराज हैं, पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने तो ऐसा करता सुना नहीं है उनको। अपनी करोड़ों के BMW में चल रहे हैं, कोई OD में चल रहा है, कोई अपना आश्रम बढ़ा रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है, लेकिन ये तो निस्वार्थ सेवा है। अगर कोई कहीं से आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, हमें पता ही नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा है, हमें थोड़ी मतलब उस चीज़ से, ठीक है। हमें तो सिर्फ ये पता है कि जनता की सेवा हो रही है, गरीबों की सेवा हो रही है। सिर्फ ये नहीं कि पानी की समस्या है, गाँव की समस्या, कोई महिला है, बीमार है, गरीब बच्चों की पढ़ाई का है, शिक्षा का है, किसी के पास रहने को मकान नहीं है,
अन्नपूर्णा में एक स्कीम नहीं है कि जल भराव की स्कीम हो, सिर्फ मकान नहीं है तो मकान भी बना के दे रहे हैं, बर्तन घर में बर्तन भी दे रहे हैं। हमने जाके जो देखा उसके विपरीत मिला बिल्कुल। हमारे गांव में ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है, हमारा दिमाग भी घुमाया गया था। हमने जो जाके देखा ना वहाँ पे तो बिल्कुल ही विपरीत मिला। वहाँ पे जो वहाँ पे हज़ारों करोड़ों लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद 24 आवर्स 24 घंटे जो वहाँ पे भंडारा चला हुआ है, लोगों का रहने की सुविधा अलग से है, सोने के अलग से है, नहाने धोने के अलग से है। किसी से ये पूछा ही जाता आपको कितने दिन हो गए यहाँ रहते, कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्यों भाई? हम तो वही पूछ रहे हैं, चमत्कार ही है ये तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो, भगवान को हमने सिर्फ नाम सुना है, हम कभी भागते हैं बजरंगबली की साइड, कभी भागते हैं शिव बाबा की साइड। हमारी समस्या समाधान तो ये मानते हैं हम इस चीज़ को। 4 दिन पहले गए और आज 4 दिन पूरे नहीं हुए, उससे पहले हमारी समस्या का समाधान हो गया। सत साहिब जी, मैं गांव भाई फतेहपुरी से हूँ, सुरेंद्र डागर नाम है भाई। गुरुजिया ने जो आशीर्वाद दिया हमारे को, हमारे गांव में पानी की समस्या थी वो अब दूर हो जाएगी। अब आपने देखा होगा ते टाइम बरसात के मौसम से पहले ही बिल्कुल जोड़ फुल हो चुके हैं, बरसात में तो और भी हाल पूरे हो जाते हैं। तो हम गुरुजियों का भाई बार बार धन्यवाद करते हैं, और गुरुजी ने जो मुहिम चला रखी है हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम, इसमें ये नहीं है भाई कि पाइप हैं, इसमें सब कुछ है गरीबों के लिए भाई, जिसके छत नहीं है और जिनके घर में राशन की दिक्कत है भाई, सब कुछ, मेडिकल की सुविधा हमने वहाँ जाके देखा है, सारी सुविधाएं गुरुजी ने दे रखी हैं। वहाँ 24 घंटे भंडारा लगा रहता है भाई। सब गरीब आदमी, लाखों हजारों लोग डेली वहाँ पे खाना खाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव फतेहपुरी, जिला झज्जर, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। देखिए, ये परमात्मा है, परमात्मा ने ही अपने बच्चों की चिंता होती है। ये प्रधान जी 2 दिन पहले प्रार्थना करके आए थे गुरुजियों के चरणों में, और परमात्मा ने तुरंत ही आदेश करे थे, बेटाई का सर्वे करो। इन्होंने तो 3500 फुट पाइप, 2 मोटर लिख रखी थी। सर्वे में 3900 फुट पाइप, 3950 फुट पाइप और 2 मोटर, ये परमात्मा के चरणों में सर्वे भेजा था और पास होकर आज गुरुजियों ने इस गांव में 3950 फुट पाइप उपलब्ध करा दिए हैं। जो इनका बाढ़ का मामला था वो परमात्मा ने इन पर दया कर दी है, और पाइप इनके गांव में यहाँ उपलब्ध करा दिए हैं गुरुजियों की दया से। हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है, गुरुजियों का जैसे ही पाइपलाइन दब जा उसी दिन सर्वे टीम को फ़ोन करना, वो गुरुजी के चरणों में हम प्रार्थना करांगे। अगर जी वहाँ के पाइप दब चुके हैं, और फिर गुरुजी आदेश देंगे, सर्वे होकर फिर गुरुजियों के चरणों में पास होकर फिर मोटर अगले ही दिन आपके गांव में गुरुजियों की रजा से उपलब्ध करा दी जाएगी। ये परमात्मा का हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है। जैसे ही ये भूमिगत पाइप करो, आप इसके अंदर पानी छोड़ना है पाइपों में, और कोई जोड़ लीकेज ना हो जा। और गुरुजी ने एयर वाल दे रखी है, वह एयर वाल लानी है और फिर बाद में मिट्टी डालनी है। ये आपसे निवेदन है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, इस गांव का तहे दिल से हम गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद। तहसील सालाबाद, जिला झज्जर में आज सारा सामान आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँच चुका है। सेवादारों से जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। संत रामपाल जी महाराज ने आज फतेहपुरी गांव को कितना सामान जो है उपलब्ध करवाया है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखिए, ये परमात्मा की दया से 3950 फुट पाइप है और 2 मोटर हैं 10 HP की, और हमारे लिए आदेश है, इनके लिए निवेदन है। जैसे ही भूमिगत पाइप हो जाएंगे हमारे को फ़ोन करना, हम गुरुजी चरणों में प्रार्थना करके वापिस इनको जैसे गुरुजी के आदेश आएंगे तुरंत ही अगले ही दिन मोटर दे जाएंगे गुरुजी के आदेश अनुसार। और रही बात सामान की, यो जो सारा सलोचन, 2 बैंड वाल और ये प्लेट, नट, चैन,
एयर वॉल, यो कंप्लीट पीवीसी पाइप, यो कंप्लीट सामान इन्होंने लानी एक सुई भी। अच्छा, परमात्मा ने कति कंप्लीट दोनों लाइना का सामान दे रखा है। वो आज इस गांव को एंडोर कर दिया गुरुजों के आदेश से। सच है। तो एक बार प्रधान जी से भी बातचीत करेंगे। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रधान जी, कितना सामान आज प्राप्त कर लिया आपने? सामान जी, गांव की जो समस्या थी ना, वो पूरी समस्या निपट जाएगी। अच्छा। गुरु जी का आदेश से, गुरु जी की दया से आज हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या। कितने समाधान पाइप होगा। आज प्राप्त? ये जी हमने तो सिर्फ 3000 की मांग की थी। अच्छा, हमारे गांव में जो सर्वे करने टीम आए तो 3950 का जो एरिया आया, आज 3950 फीट पाइप हमारे गांव में पहुंच मतलब चुके जी। आपने 9000 पाइप कम लिखे थे, 900 पाइप हैं। हाँ, 900 पाइप, कम 900 थे। फुट पाइप हमने कम लिखे थे। इन्होंने अपनी तरफ से बढ़ा दिया। अपनी तरफ से उन्होंने बढ़ा दिए अच्छा, कि इतने में काम नहीं चलेगा, आपको लेके आनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक मेरे ख्याल से सुई भी हमने लेके आएंगे। ये सामान आप देख रहे हो, सब नट भी, बोल्ट भी, वाशर, सब कुछ जो भी अवेलेबल है आपके सामने है, सब गुरु जी की दया से वहीं से आया। आ गया। हाँ जी। अच्छा, जो मोटर पास आपकी हो रखी है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने आपको जिम्मेदारी दी है कि पहले पाइप दबाना। हाँ जी, उसके बाद- बिल्कुल हमारी ये जिम्मेदारी है कि पाइप दबाई जाएंगी, पाइपों को कोई लीकेज वगैरह ना हो, ये सब चेक करके कब तक दबा लेंगे? ये जी हम हफ्ते के अंदर अंदर दबा देंगे। क्योंकि जमींदार टाइम चला हुआ, अभी ट्रैक्टर मिले, एक दो पूछा मैंने, तो शायद कल ही कोशिश रहेगी, परसों में कोशिश रहेगी कि हम जितना जल्दी होगा उतना हम दबवा पाएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आज सारा सामान देख लिया, क्या कुछ कहेंगे? आज गुरुजी महाराज ने भाई हम जो उम्मीद लेके गए थे उससे ज़्यादा हमारे लिए, हमारे गांव के लिए सोचा है। और उसके एक मतलब एक छोटी सी चीज़ की भी कमी नहीं छोटी। गुरुजी महाराज ने भाई सब कुछ दे दिया है। हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लाना। हमने ये भी उम्मीद नहीं थी भाई, हम तो ये सोच रहे थे कि ये हम खुद लेके आएंगे अच्छा, ये कि सब पाइप, फेविकॉल हाँ, वगैरह है। बिल्कुल पाइप और मोटर आएंगी, लेकिन ये सारा सामान गुरुजी ने दे दिया। क्या कहेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से, गांव के किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? हमारे गांव की पंचायत की तरफ से भाई, किसानों की तरफ से मैं तो यही कहूँगा भाई, जो लोगों के मन में विचार धारणा है कि भाई वहाँ पर कुछ ये है वो है, तो वहाँ जाके देखो एक बार। वहाँ जाने से भरम दूर होता है। हम वहाँ गए, हमने वहाँ देखा तो हमारा भरम दूर हुआ। बिल्कुल। कैसा लगा वहाँ पे जाके? वहाँ पे बिल्कुल अच्छा महसूस हुआ, अच्छा अनुभव मिला हमें वहाँ पे। सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी। हाँ जी, व्यवस्था ये सब कुछ बढ़िया जी। हजारों आदमी खाना खा रहे हैं, सुबह से हम रह रहे हैं वहाँ पे, खाना पीना, रहना सहना, तो आम आदमी की तो बस की बात है नहीं। ये तो भगवान तो हम सिर्फ पूजा करते हैं, मांग करते हैं, लेकिन परमात्मा का जो रूप है चमत्कार है बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, आप जो मदद पहुंची? भाई वो तो हम तो ये कहें बहुत अच्छा काम हुआ, जो गाँव में सहूलियत हुई, जो गंदा पानी है वो उसकी निकासी हो गई, बस यही है। बस गांव के लिए अच्छा है कुछ हुआ है। क्या आज गांव वाले खुश हैं? क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को? क्या चर्चे चल रहे हैं गाँव में? गांव में यही चल रहा है जी, जो अच्छा काम कर रहे हैं लोगों की, जो गरीब बच्चों की, उनको पढ़ाई के लिए, गरीब मकान बनाना किसी के लिए, और ये पानी वगैरह निकालना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, गांव फतेहपुरी, जिला झज्जर में आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 3950 पाइप जो यहाँ पे उपलब्ध करवा दिए गए। 2 मोटर इनके पास हो रखे हैं तथा सारा सामान, नट बोल्ट, जैन, फेविकॉल, तो जो भी है ये क्लिप वगैरह जो है, एयर वॉल वगैरह, हर चीज़ संत रामपाल जी महाराज ने इस गाँव में जो है उपलब्ध करवा दी। तो दर्शकों, अभी आपने देखा किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने आज गांव फतेहपुरी, जिला झज्जर के अंदर अपनी जो जीवनदायिनी मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचाकर किस प्रकार से इस गांव के निवारण के लिए यहाँ पर पाइप और मोटर भेजी। और मैं कहूँगा कि एक नया जीवनदान इस गांव को मिल चुका है आज के समय में दर्शकों, क्योंकि यहाँ पर जो 2 जोहड़ थे उसका पानी पूरी तरह से, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक भी 3-3 फुट 4-4 फुट पानी यहाँ पर भर जाता था दर्शकों, जिसका आज निपटान, जिसका निवारण आज संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया है दर्शकों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हुए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने हर एक सामान, नट बोल्ट कह लीजिए, एयर वॉल कह लीजिए, क्लिप कह लीजिए, यू बैंड पाइप कह लीजिए, और अगर देखिए यहाँ पर पाइप चिपकाने का एडहेसिव तक भी यहाँ पर भेज दिया है दर्शकों। तो क्या ही कमी यहाँ पर इस गांव के लिए छोड़ी है, आप खुद सोच सकते हैं। पूरी तरह से इस गांव की आज मौत संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी है। और साथ ही ये पूरी गाड़ी पाइपों की आप देख सकते हैं भर करके संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर भेज दिया है दर्शकों। जिस प्रकार के कार्य संत रामपाल जी महाराज आज के समय में करते चले जा रहे हैं दर्शकों, उसकी प्रशंसा आज पूरे विश्व में व्यापी होती चली जा रही है। और यहाँ पर जो कार्य चल रहा है दर्शकों, पूरा गांव आज संत रामपाल जी महाराज जी को साक्षात भगवान बता रहा है और कह रहा है कि जिस प्रकार के कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जी ने किए, ये 35 से 40 साल की जो एक हमारी ऊपर दुविधा थी, जो परेशानी थी, उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने हर लिया है दर्शकों। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम चैनल के साथ।